आपके शहरों में अपराध होगा, आपके गलियों में बढ़ता जा रहा क्राइम, महिलाओं पे हो रहा अत्याचार, तो करने की कोशिश होगी। रास्ते पे हो रहे खून और भ्रष्टाचार। रात का जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल गफ्फार शाह, SCTV न्यूज चीफ एडिटर। आज आपसे मैं बात करने के लिए हमारे सामने हैं JP पांडे सर और ये रेस ग्लोबल NGO के सेक्रेटरी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे देश के पॉलिटिकल सिस्टम पे, जो कि हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम विदेशी है और हमारे देश में जब तक स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं आएगा तब तक हमारे देश का सुधार या अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं, चाहे कोई भी नेता या कोई भी कितना भी कहे। तो JP पांडे साहब, क्या हमारे देश में 75 साल आजाद, मतलब 70-75 साल देश को आजाद हो गया है, तो 7500 नेता बदले गए हैं, लेकिन क्या सिस्टम में तो कोई सुधार नहीं दिखा। तो हमारे देश में जो सिस्टम है, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो या मतलब पॉलिटिकल सिस्टम हो, इसमें सुधार कैसे हो? क्योंकि लोग कहते हैं कि नेता बदलने से सुधार होगा, लेकिन देश में तो 70 साल में 700 नेता बदले गए, लेकिन सुधार कहीं दिख नहीं रहा है, समस्या वहीं की वहीं बरकरार है। तो आपका इसमें क्या कहना है, कैसे सुधार होगा? अब्दुल भाई, आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज और उचित है। पहले हम देशवासियों को बधाई देते हैं जो है कि दिवाली को सभी देशवासियों को शुभेच्छा, अभिनंदन है, वंदन है और हार्दिक बधाई है दीपावली का। और आपके स्टूडियो के माध्यम से अब्दुल भाई, आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज है। जो मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल जो समस्या है हमारे देश में, ये पुराना है, लेकिन आज भी बेरोबेर बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन है कि योग्यताओं पर कम फोकस दिया जाता है। आज जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण, प्रांतीय समीकरण पॉलिटिकल में हावी होते जा रहा है। जो समय नेता बदलने से समस्या हल नहीं होगी, लोगों का विचार बदलने की जरूरत है। लोगों की भावना बदलने की जरूरत है। नेता बदलने से नहीं, जब तक लोगों का विचार नहीं बदलेगा तब तक समस्या हल नहीं होगा। जैसे कि आज आपके देश में एक क्लर्क की भर्ती के लिए या उसके नौकरी के लिए हाई स्कूल इंटर शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है, लेकिन एक नेता, एक मंत्री बनने के लिए उसकी शैक्षिक योग्यता का डिमांड नहीं होता, मांग नहीं होता, ऐसा प्रावधान नहीं है। यह सिस्टम बदलना होगा कि जो हमारे देश का बड़ा से बड़ा पोस्ट पे नेता, मंत्री, विधायक, राष्ट्रपति बन रहा है, उसकी भी एक योग्यता होनी चाहिए और इसके साथ साथ उनका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी में, कारखाना में, बैंक में या कहीं भी योग्यता मांगी जाती है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उसी प्रकार से हमारे चुनाव आयोग को एक सिस्टम बदलना होगा कि जो भी नेता चुनाव लड़ रहा है वो समाज में कितना योगदान है उसका और समाज के प्रति उसका क्या विचारधारा है। वो हर जात, धर्म, संप्रदाय, प्रांत सभी को लेके चल रहा है या उसका किसी एक विषय पर मोटो है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी आज के नेता कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, पब्लिक की कमजोरी पकड़ते हैं, जैसे जाति समीकरण या धार्मिक समीकरण या प्रांत का या भाषाओं पर राजनीति देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा यह कहना है, कहीं ना कहीं तो इसमें जो अपराधीकरण है, जो अपराधी आजकल देश में देखा यह जा रहा है कि जितने भी अपराधी हैं सब राजनीति की तरफ, मतलब राजनीति में घुस रहे हैं अपना बचाव के लिए, और राजनीति उनको भरपूर संरक्षण दे रही है। इस पे क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत सही बात है, आप बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। एक्चुअली में उन्होंने हमारी एक पुराने सिस्टम की कमजोरी पकड़ा है। जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं
वो किसी जात विशेष की मुद्दा उठा करके पब्लिक को गुमराह करके सहानुभूति लेके चुनाव लड़ जाते हैं। इससे उनको फायदा होता है और जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं उससे फायदा होता है, पब्लिक और देश का समाज का नुकसान होता है। तो ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा कि जो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, चुनाव आयोग उसके चुनाव को रोक लगाए, वो किसी भी जात विशेष का क्यों ना हो, क्योंकि इसका एक फायदा उठाते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं कि मैं आपके जाति का हूं, आपके समाज का हूं, आपके धर्म का हूं। वो अपनी कमी छिपा करके चुनाव लड़ करके वो मंत्री बन जाते हैं, वो मंत्रालय में बैठते हैं। तो प्रशासन की यहाँ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अपराधीकरण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो गुमराह पब्लिक को करते हैं, वो जात धर्म का फायदा उठा करके वो मंत्री बनते हैं, जिससे समाज और भी पीछे जाती है। इसलिए इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, चुनाव आयोग को रोकना पड़ेगा और यह देखना है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है समाज के लिए, उसने समाज के लिए क्या किया है, उसी को उसके ही जो टिकट दी जाती है उसको वैध करे, नहीं तो निरस्त कर दिया जाए। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये तो हो गया पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे देश का जो मतलब है क्या है कि सरकारी सिस्टम है, चाहे वो पुलिस विभाग हो या अधिकारी विभाग हो, कोई विभाग हो, वहां जो करप्शन हो रहा है वो क्या हमारे देश में 75 सालों में किसी नेता ने जवाबदारी का कानून, जवाबदारी तो है लेकिन जवाबदेही का कानून ना बनाने की वजह से जो हमारा प्रशासनिक सिस्टम है वो बिगड़ते जा रहा है। जी। तो प्रशासनिक सिस्टम कैसे सुधरे, इसमें क्या कहना है? देखिए, प्रशासनिक सिस्टम तभी सुधरेगा जब उनके प्रशासन या किसी भी सरकारी कर्मचारी की जो नियुक्ति होती है, भर्ती होती है, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। यदि उनके भर्ती के समय का ही भ्रष्टाचार रोक दिया जाए तो वो आदमी आगे भ्रष्ट काम नहीं करेगा। लेकिन उनकी भर्ती जब होती है तो रिश्वत दे के होती है, लेके होती है, तो उनकी मानसिकता बन जाती है कि मैंने दिया हूं तो मैं लूंगा। यह एक परंपरा बन जाती है। शुरू से कोई भी भर्ती हो, शैक्षिक योग्यता के अनुसार हो, उसकी कैपेसिटी के अनुसार हो और उसके योग्यता के अनुसार हो और बिना रिश्वत की उसकी भर्ती हो, ऐसा कर्मचारी आगे चल करके देश और समाज के लिए एक अच्छा काम करेगा। रिश्वत वहीं से रुकेगी। भ्रष्टाचार जब शुरू से ही भ्रष्टाचार उसके नौकरी से लेके होता है, उसके पढ़ाई से लेके होता है, तो उसके दिमाग में बन जाता है। इसलिए शुरू से ही पढ़ाई से लेकर के नियुक्ति तक हमारा किसी की जवाबदेही नहीं है। हमारे देश में किसी अधिकारी का कोई जवाबदेही नहीं। जवाबदेही है लेकिन वो जवाबदेही अच्छे तरह से निर्वाह नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं से भ्रष्ट से जुड़ा हुआ है। कुछ नेताओं का तो दबाव भी होता है। हर क्षेत्र में आज भ्रष्टाचार इसलिए है कि सब लोग एक्स्ट्रा कमाई चाहते हैं, जिसको बोलते हैं ऊपरी कमाई। नौकरी पाने के पहले सोचता है क्या इसमें ऊपरी कमाई है। वही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। नियुक्ति के समय हमें देखना है, कोई भी जात विशेष का हो, उसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए, योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जब योग्यता को आप वैल्यू देंगे तो समझ जाइए भ्रष्टाचार वहीं रुकेगी। क्योंकि जात धर्म विशेष ये भी रिश्वतखोरी का बहुत बड़ा जोर देता है। क्योंकि देखते हैं, आम पब्लिक देखती है कि हमारा विरासत तो है, वहां जाता है तो पेशकश खुद करता है। इसलिए रुकना चाहिए। कोई भी नियुक्ति हो, योग्यता को देखते हुए नियुक्ति होनी चाहिए और इसी से भ्रष्टाचार रुकेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उनके कार्यशैली की जवाबदेही, कि वो काम किस तरीके से करते हैं। जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक प्रशासनिक भ्रष्टाचार में सुधार नहीं होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार।